ऐसे ड्रामा सीरियल चालबाज के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कहेगी अनाया आयजा से कि क्या हो गया आपकी तो लगता है कि सल्तनत डूबती हुई नजर आ रही है। जो हुक्म आप चलाना चाहती थी ईशल के ऊपर, मुझे लगता है कि वो तो हरगिज नहीं चलने वाले और ना ही आपकी किसी भी किस्म की हुक्मरानी ईशल पे काम आने वाली है। मुझे लगता है कि शायद अब आपको ही सारा घर संभालना पड़ेगा और ये घर के कामकाज भी आपको ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब करती हुई आप ही अच्छी लगती हैं। आखिर ईशल के माँ बाप उसको ये सब क्यों ही करने देंगे? वो उनकी लाडली और इकलौती बेटी है, कभी आपने ये सोचा ही नहीं था और उसके बावजूद ईशल पे जिम्मेदारियां डालती चली गई। अब मुझे लगता है कि शायद ईशल के माँ बाप आपको अच्छे तरीके से सेट करेंगे। जो कुछ आप ईशल के साथ करना चाहती थी, मुझे लगता है कि वही उसके माँ बाप अब आपके साथ करने वाले हैं। इस पर आयजा कहेगी कि मुझे लगता है कि अनाया तुम्हें जबान संभाल कर बात करनी चाहिए और तुम अपनी ही बहन को इस तरीके से कह रही हो, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? इस पर कहेगी अनाया कि देखती तो जाए अब आप कि मैं करती क्या हूँ। इस पर कहेगी आयजा कि यानी कि जो सब कुछ ईशल के साथ हुआ है वो भी तुम्हारी वजह से हुआ है ना? इस पर कहेगी अनाया कि अगर तो मैं कहूँ हाँ तो फिर क्योंकि मैं चाहती थी कि इस घर में ऐसा तमाशा लगे जो पहले कभी भी नहीं लगा और यह देखें कि वो भी लग गया। अब जो कुछ मैं चाहती हूँ मुझे लगता है कि इस घर में वो ही सब होगा ना कि जो कुछ आप चाहती हैं वो। इस पर आयजा कहेगी कि अनाया अभी भी वक्त है, बात आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही बुरा हो तुम्हारे साथ। उधर आप देखेंगे कि जब आयजा की माँ कहेगी आयजा के बाप से कि मुझे लगता है कि हमें भाई साहब की बात मानकर यहीं पर रह लेना चाहिए, क्योंकि देखा नहीं आपने कि वहां पर हम दोनों ही होते हैं और किस कदर अकेलापन महसूस करते हैं। इस पर कहेगा आयजा का बाप आयजा की माँ से कि मैं हरगिज भी इस घर में नहीं रहूंगा जहाँ से हम खुद छोड़कर चलेगा, और वैसे भी मैं अगर इस घर में रहा तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकूंगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने हर वक्त अनाया ही नजर आती रहेगी और मैं अनाया की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इस पर कहेगी आयजा की माँ की ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, बस आप अपनी तबीयत को जल्द से जल्द ठीक कर लें। इस पर कहेगा आयजा का बाप के ठीक है, लेकिन अब हमें फौरन घर वापस जाना होगा। उधर आप देखेंगे कि जब ईशल की माँ फोन करेगी ईशल से और कहेगी कि तुम लोग कितनी देर में और एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हो, तो इस पर ईशल कहेगी कि हम तो कहीं पर भी नहीं जा रहे। इस पर कहेगी ईशल की माँ के क्यों नहीं जा रहे? इस पर ईशल कहेगी कि जो बातें आप सुना कर गई हैं आशिक के डैड को, उसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और अब हम आशिक के डैड को देखें या फिर वहां जाए। इस पर कहेगी ईशल की माँ के ये सब उन लोगों के ड्रामे हमें